देवियों और सज्जनों, दोस्तों और दुश्मनों, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग पे, जहाँ पर मैं आप सबको लेकर चलने वाली हूँ श्रीलंका में। लोटस टावर से होते हुए हाईवे शाईवे ये है। We can stop. ओह श्योर। तो दोस्तों ये तो था मेरा अभी तक का सफ़र श्रीलंका के अंदर, और ये है मेरा आखिरी पड़ाव जहाँ पर मैं एल्लर से होते हुए जा रही हूँ कोलंबो में मेरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। पर उससे पहले मेरे पास था एक पूरा दिन। देखो, मैं माँ दुर्गा की भी दर्शन कर ली श्रीलंका में। क्या आप इवन बिलीव कर सकते हो? सारे भगवान थे उस मंदिर के अंदर। मैं एक से एक दर्शन करने के बाद अकेले अपना झोला बोरिया बिस्तर उठा के चलते हुए निकल पड़ी बस स्टेशन के लिए, जो कि था 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। और उस दिन अमावस्या की रात भी थी, तो जिसके वजह से आप इतना अंधेरा देख सकते हो, और वो मंदिर भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिर मैं आ गई बस स्टेशन में और फाइनली पहुंच गई कोलंबो में। और ये नज़ारा था कुछ 4:30 बजे सुबह की, जहाँ पर अभी तक चाँद दिखाई दे रहा था, और आप घड़ी पर समय भी देख सकते हो। और ऐसे ही करते करते कब रात से सुबह हो गई और मुझे ये खूबसूरत से नज़ारे दिखने को मिले, जिसके लिए मैं सोची कि होटल जाना जायज़ नहीं होगा। तो मैंने प्रकृति के साथ अपनी पूरी सुबह बिताई और बहुत ही खुशी के साथ इतने सारे यादगार मोमेंट्स लेकर चल पड़ी अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। वैसे आप इस इलाके में देख सकते हो गोल्फ फेस जैसे शैंग्रीला, मैरियट, आईटीसी और पता नहीं कितने सारे होटल्स थे। फिर मैं पहुंच गई गंगा रमैया सीमा मलाका में। यहाँ पर आप बतख भी देख सकते हो। सुबह सुबह हंस का जोड़ा पानी में, और इतनी सुंदर मलाका देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई। और सुबह जाने की वजह ये भी थी कि मुझे जल्दी फ़्लाइट पकड़ना था। फिर इनके पार्क कॉम्प्लेक्स से होते हुए मैं आगे बढ़ी मंदिर की ओर। मंदिर में जाकर मुझे पता चला वहाँ एक म्यूज़ियम भी है, जो देखने के लिए मैं बहुत ही उतावली हो गई। ये मंदिर बेरा लेक के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी आपको बुद्धिस्ट नक्काशी और इस तरीके के अनोखे बुद्धा के स्टैच्यू दिखने को मिलेंगे। सिंहला भाषा में इसका अर्थ है फ्लोटिंग टेम्पल, जो कि कोलंबो का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। 19वीं सदी में बनाया गया है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक ही जगह को जुड़ता है, जहाँ पर लोग मेडिटेशन करने, म्यूज़ियम को देखने और इतनी सारी खूबसूरत मूर्तियों को निहारने भी आते हैं। मंदिर के अंदर आपको गौतम बुद्ध के अलावा गणेश जी की मूर्तियाँ, विष्णु जी की मूर्ति और कतरगामा यानी कि कार्तिकेय की भी मूर्तियाँ बहुत सारे दिखाई देंगे। और इस म्यूज़ियम की शुरुआत यहाँ से होती है। मंदिर और म्यूज़ियम सुबह 6 बजे से खुलने के वजह से मैं अपना पूरा वक्त इन सब चीज़ों को निहारने में बिता दी और लोगों के फ़ोटो खींचने में मदद कर दी। और साथ ही साथ ये भी हुआ कि मुझे जो बुद्धिस्ट मंक है उन्होंने बुला के ख़ास करके मुझे एक सफ़ेद धागा बांध के दिया, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, और मैं बहुत खुश हो गई इस बात से। इस मंदिर में बहुत सारे ही रोमांचक किस्से दिखने को मिले, और इतनी खूबसूरत मूर्त और बहुत सारी चीज़ें। ज़्यादातर तो यहाँ पे भेंट है सारे बुद्धिस्ट संतों को मिला हुआ देश विदेश से। यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 से ज़्यादा बुद्धा जी की मूर्तियाँ आपको दिख जाएंगी। और ये इलाका जहाँ पर बसा हुआ है ये मंदिर, ये बहुत ही अनोखा है, क्योंकि शहर के बीचों बीच है। यहाँ पर आपको लाइफ साइज हाथियों से लेके कितने अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखने को मिलेंगे। मतलब आपका मन बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में चला जाएगा। इनमें से जितनी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये
वाकई में बहुत कम मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है क्योंकि मैं खुद मंत्रमुग्ध हो गई थी और मैं एक से एक चीज़ों को बहुत ही प्यार से देख रही थी। और भारत से होने के वजह से मुझे वहाँ के जितने बुद्धिस्ट संत थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। इसके बाद फिर मैं चली गई धीरे धीरे जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे जाके मैं फ़ालूदा पी। खाना भी खाना था मुझे, पर मुझे ऐसे सही सा कोई होटल नहीं दिखा और ज़्यादातर अच्छे वाले होटल्स बंद थे। फिर मैं एयरपोर्ट की ओर ही आगे बढ़ती गई ये सोचकर कि वहाँ पर मैं खाना खा लूँगी कुछ। ये श्रीलंकन वाले लाइन में ही अंदर घुस जाने बोला है, तो मैंने कुछ खाना पैक करा लिया अपने लिए एयरपोर्ट से ही। और अभी एक बार चेक इन होने के बाद देन आई विल हैव द फूड। गाइस सारी चीज़ें हो गई है। अभी तक मेरी जो एयरलाइंस की वो है चेक इन काउंटर है वो अभी तक ओपन नहीं हो, मैं वेट कर रही हूँ। जैसे ही ओपन होगा मैं अंदर जाऊँगी और सबसे पहले मुझे जो कराना है वो होगा करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। हुआ था सॉरी थाईलैंड में नहीं, लाओस में ऐसे हुआ था। मैं लाओशियन गिफ्ट जो है मेरे पास रह गया था और मैं एक्सचेंज कराना भूल गई थी। वो तो आज शुक्र हुआ कि मैं इसके बाद थाईलैंड में वापस आई थी, फिर थाईलैंड में कम रेट में ही लाओशियन गिफ्ट को एक्सचेंज कराई। पर हाँ, आज मैं डेफिनेटली अपना श्रीलंकन रुपीज़ को एक्सचेंज करा के डॉलर में लेकर जाऊँगी। इमिग्रेशन हो गई है, अभी मैं आगे जा रही हूँ डिपार्चर गेट की ओर। हर देश के तरह एयरपोर्ट में यहाँ पर भी बहुत ही बेकार और कम एक्सचेंज रेट था और कुछ पैसे तो मुझे कैश में भी चिल्लर मिल गए, तो वो सारे श्रीलंकन रुपी, मालदीवियन रुपया और यूएस डॉलर और ऑफ कोर्स इंडियन करेंसी लेके मैं फिर माले की ओर आगे बढ़ी और चढ़ गई अपने फ़्लाइट पर। पहले का हिस्सा बिज़नेस क्लास के लिए डेडिकेटेड था और दूसरा वाला था इकोनॉमी के लिए जिस पे मेरी बुकिंग थी। पर आई दुबई की मेरी टिकट्स कैंसिल होकर यहाँ पर करवाया गया था क्योंकि मेरे वीज़ा के वजह से थोड़ा मेरा जाने का सीन चेंज हो गया था लास्ट मिनट, और इसी तरीके से 1 घंटे 10 मिनट के अंदर मैं पहुँच गई मालदीव्स में। 8-9 दिन का श्रीलंका ट्रिप बहुत ही बेहतरीन रहा। वीडियोस चेक कर लीजिए। थैंक यू।